नमस्ते गुरुजी। आप कहाँ से आए और कहाँ क्या नाम है आपका? मैं वैसे तो बंगाल दुर्गापुर से हूँ। मेरा स्थान दुर्गापुर में और मैं कामाख्या का थानापति रह चुका हूँ। इस समय मैं मंत्री प्रयागराज से हूँ, जूना अखाड़ा का। मेरा नाम श्री महंत रंजीतानंद गिरी है और मैं पूरे भारत में धर्म प्रचार के लिए अपना हर क्षेत्र में, हर जिलाओं में जाकर के अपना कार्यक्रम, यज्ञ, अनुष्ठान करते रहता हूँ। अच्छा गुरुजी, मेरे को साधना के बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरह हम 6 साल पहले भी यहाँ बनाए और लोगों की दवा दिए, सेवा किए, मेरे को कोई खराबी नहीं लगता। सब दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्यों इतना लोग भयभीत हो रहे हैं? उस साधना को बताइए ना, थोड़ा बहुत ये एक्सप्रेस कीजिए कि कैसे। नहीं, ऐसा है, इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं सब कुछ परम ब्रह्म के स्वरूप है। तो जब हम परम ब्रह्म के स्वरूप समझते, जो अच्छा है, भला है, बुरा है, सब ईश्वर की इच्छा है और इनके अधीन है, उनके अंतर्गत है। तो हम इनकी इच्छा के विरोध कैसे जा सकते हैं? तो जो भला है वो मेरे लिए ज़रूर है, पर जो बुरा है उसको हम भला करने के प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जिस मार्ग में साधना करते हैं वो उत्तम साधना है और उस उत्तमता को और अधिक उत्तमता की ओर ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अविरल उसकी प्रयास में रहते हैं। चाहे हमारे नागा लोग हो, भारत के किसी भी प्रांत में, समुद्र के किनारे से हिमालय तक, नर्मदा खंड से उत्तराखंड तक, गिर जंगल से गढ़ जंगल तक, ऐसे साधु तपस्या करते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रांतों में, जैसे काशी में या और जगहों में अघोरी लोग कुछ साधना करते हैं। कामाख्या में तांत्रिक लोग कुछ साधना करते हैं और आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा में घर घर में तांत्रिक होते हैं। तो उनकी एक विद्या, एक साधना होता है। साधना यानी जो साध के ले लेना, जो अपने गुरु का जो आशीर्वाद, जो अपना कृपा है माई का, उसको अपना लोगों तक कल्याण के लिए जो पहुंचाना, वो एक मिडिल मैन बनना, मध्यस्थकारिता करना एक साधक के लिए, जो भगवान का कृपा भक्त तक कब पहुँचे और कैसे पहुँचे और कितनी जल्दी, कितने सरलता से पहुँचे, उसके लिए वो जो प्रयास है, वही प्रयास का नाम है साधक का साधना करना। तो उसमें आप कुछ लोग कहते हैं जो सात्विक रूप से करते हैं हम लोग, वो हमेशा आजीवन अक्षय है। और जो तामस है तो वो भी कल्याणकारी होते हैं, लेकिन वो तामस को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं, क्योंकि उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं है। पर जिस मार्ग से भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, हम हमेशा उसके साथ है, उसके समर्थन में हैं। अच्छा गुरुजी, आप जो अध्यात्म का अपना है, वो सिर्फ अपने लिए अपना है या पूरे दुनिया की शांति के लिए? नहीं, ये हम जब हम शांत बनते हैं तो हमारा 3 लक्ष्य होता है शांत बनने का। पहला है अपने आप को मोक्ष दिलाना, दूसरा है अपने जिस वंश में हम जन्म लिया उसकी कल्याण करना, तीसरा विश्व कल्याण करना। तो हम विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज हित के लिए हम अपने आप को नियोजित किया है। अपना जो शक अल्लाह जो भी था सब कुछ त्याग करके, अपना जो भी होता था वो हमने पिंड दान आदि करके, श्राद्ध आदि करके, फिर हमने संन्यास लिया, परमहंस मंत्र हमें मिला, फिर गुरु ने हमें दिगंबर बनाया, फिर भारत के हर कोने कोने में धर्म प्रचार के लिए हम लोग काम करते रहते। तो साधना का अर्थ यह है कि हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है, समाज हित में होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता है। और ब्रह्मांड में हैं हम, तो हम भी उसमें हैं, अपने लिए भी हो गया, लोगों के लिए भी है, और हम अपने लिए भी करें तो वो ब्रह्मांड के लिए भी हुआ। ये दोनों तरफ से हम सोचते हैं। जगत कल्याण, जगत हिताय च, अपने जीवन जो हमारा कर्म जो है वो हमेशा लोक कल्याण के लिए है, लोकहित के लिए है। अच्छा गुरुजी, आप कामाख्या रूप वहाँ पे रहे हैं, असम में कामाख्या साधना में, उसके बारे में बताइए। लोग जो हमारा यंग जनरेशन है वो जानना चाहता है, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे को मिल रहा है। हाँ, वो कामाख्या देवी साक्षात शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ है। कुछ लोग इसको 52 पीठ भी करते हैं, लेकिन हम लोग शास्त्रों में जान के आए कि यह 51 है, 51। जो सतयुग में सती का जो शरीर का त्याग हुआ था और इसके बाद भोलेनाथ जी जब अपने कंधे पे लेकर के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे और बड़े तांडव के साथ में वो नृत्य कर रहे थे, उस दिशा से, उस स्थान से भगवान विष्णु भगवान अपने चक्र द्वारा जो खंडित किया शरीर को, सती का, हमारे देवी का, तो 51 टुकड़ा हुआ। पूरे भारत से दूसरे प्रांतों में भी, जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, ऐसे जगहों में शक्तिपीठ है। तो शक्ति का अंग गिरा है, तो हर जगह का जो शक्ति है एक जगह में आकर के एकत्रित होकर के एक रूप धारण करती है, वो है कामाख्या। तो 2 पीठ विशेष है 51 पीठ में से, एक पाकिस्तान में हिंगलाज और भारत में कामाख्या।
तो हिंगलाज से भी विशेष कामाक्षा इसलिए है जहाँ एक शरीर का रूप धारण करती है और धरती के रूप में आज भी देवी रजशाला होती है। और आज भी कोई भी आए तो वह कामाक्षा जो योनि कुंड है वह आपको जो जल निकलता हो प्रवाहित होता हो उसमें लाल कलर दिखता है और वही ब्रह्म योनि है। और पूरे ब्रह्मांड के पहला सृष्टि स्थल उसको कहा जाता है। नीलाचल पर्वत है, नीलगिरी पर्वत में जो नील पर्वत में वासिनी त्वांग देवी जगन माते ओम जुंग जुनि मुद्रे नमस्तुते, तो वो साक्षात देवी का वहाँ हम लोग जाने से जो हम लोग मातृ योनि में जन्म लिया, जो नेचुरल जो जन्म लिया तो वो तो योनिदार से ही जन्म लिया। तो आप उसको शुभ समझो चाहे गलत समझो, कुछ भी सृष्टि तो हमारा हुआ। तो उससे जो हमारा माता श्री का, जो समाज का, जो माओ का, दुनिया का, जो माओ का, जगत का जितने नारी है उनका जो कष्ट है, उस कष्ट के कारण हमने कष्ट देकर के जन्म लिया नारी शक्ति को। उससे मुक्त पाने के लिए, किसी को हमने कष्ट पहुँचे हमारे जन्म के लिए, उससे मुक्त पाने के लिए कामाक्षा हर किसी को जाना पड़ता है और जाना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग जन्म लेने के बाद दूध पिया माँ का स्तन का, तो उस श्राप से मुक्त पाने के लिए हमें परशुराम कुंड जाना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग तीर्थ स्थल है अलग अलग साधना करने के लिए। इसलिए जो शक्तिपीठ है कामाक्षा धाम है वो विश्व ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रभावित है। और तंत्र का पीठ इसलिए कहते हैं, तन से ही तंत्र का उत्पत्ति हुआ। तो तन यानी शरीर है और ये शरीर को ही जानना समझना, कुछ भी इस विषय में और अधिक मंथन करना, इसलिए उसको तंत्रपीठ कहा गया है और श्रेष्ठ तंत्रपीठ कहा गया है। एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जो कि सब जगह है, हमारे यंग जनरेशन को क्या कहेंगे कि अध्यात्म कितना पावर है, उनको तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यंग जनरेशन को हम आह्वान करते हैं वो आध्यात्मिक में आना चाहिए और आइए, और आ रहा है। और ये पहले से ही हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने दिखाया, स्वामी विवेकानंद ने दिखाया, और पूरे विश्व विजय वीरेश्वर विवेकानंद जी, इनसे ऊपर कौन ऐसा तेजस्वी विद्वान पुरुष है जो इनसे अधिक कुछ अपना ज्ञान बता सके। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने 29 साल उम्र में ही पूरे भारत का दिग्विजय यात्रा भी किया, 4 मठ का प्रतिष्ठान भी किया, सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया और नागा संप्रदाय का प्रतिष्ठा किया, 10 नाम का सृष्टि किया और अखाड़ा का मतलब समावित संगठित करके, और इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया केदारनाथ में जा करके। तो इस रूप में जो पूरे ब्रह्मांड में जो प्रचार प्रसार करने के लिए युवा शक्ति है, हम भी अपने 7 वर्ष उम्र से इस मार्ग में आए। तो ऐसे जूना अखाड़ा में या 13 अखाड़ा में बहुत सारे कम उम्र में बाल्यकाल से साधक आते, जैसे प्रहलाद जी आए, ध्रुव जी आए। ऐसे ही साधक का कोई कमी नहीं है, साधना करने वालों का कोई कमी नहीं है, और ऐसे तप करने से ही जगत का कल्याण होता है। तो इसलिए युवा से हमारा विनंती है, प्रार्थना से, नम्रता से हम इनसे आग्रह करते कि वो किसी भी रूप में रहे, कोई भी अध्ययन पाठ करे, पठन पाठन कुछ भी करे, समाज में कैसा भी रहे, पर वो आध्यात्मिक से रुचि रखे और धर्म से स्वार्थ इसलिए उनको ज़रूरी है, वो खुद अपने आप को विचलित ना हो जाए, खुद लक्ष्य भ्रष्ट ना हो जाए, खुद प्रभ्रष्टा नहीं हो जाए, खुद अपने कामयाबी से दूर ना हो जाए, इसलिए वो ज़रूर आध्यात्मिक से जुड़े रहें, जिससे अपनी कामयाबी, अपनी शख्सियत सफलता के लिए वो ईश्वर से शक्ति मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। और आ रहा है इस समय जो एक पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में ही एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है जिसका प्रमाण हमारा ये काशी जी के साथ साथ कुंभ का मेला है। प्रयाग कुंभ का जो मेला, आज भी लोगों का भीड़ वहाँ इतने हैं कि इसका अनगिनत पब्लिक श्रद्धालु आ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि लोगों में जो रुचि आप सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और धर्म के प्रति इतने बढ़ गया है, जिसका अब इसको कोई टूट नहीं सकता है, खंडित नहीं सकता है। तो इसलिए हम आम पब्लिक को भी इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिन शक्तियों के द्वारा समाज व्यवस्था, जो समाज को परिचालन करने वाले जो शक्ति है, व्यवस्था है, उन जनप्रतिनिधियों का भी हम अभिनंदन करते हैं कि आपके व्यवहार से, आपकी आचार संहिता से, आपकी शैली से लोगों में एक प्रभाव पड़ रहा है, तो लोग इस तरफ झुकाव कर रहा है। तो परम पूज्य हमारे विवेकानंद जी हो, चाहे परम पूज्य हमारे शंकराचार्य जी हो, इनको नमन करते हुए भगवान दत्तात्रेय को नमन करते कि 24 गुरु उन्होंने तत्वों को बनाया। जो 24 गुरु उन्होंने बनाया, मनुष्यों का नहीं, तत्वों को बनाया।
और ऐसे ही प्रकृति को गुरु मानने वाला, धरती को गुरु मानने वाला, जल को गुरु मानने वाला, मधुमक्खी को गुरु मानने वाला, सर्प को गुरु मानने वाला, है ना, सोहन को गुरु मानने वाला, भगवान दत्तात्रेय ने समझाया कि गुण जिसमें हो उसको ही स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। और वही सत्य है, और इस सत्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और इस सत्य के खोज में हम सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत सनातन धर्म की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ हत्या बंद करो, श्री गौ हत्या बंद करो, श्री गौ हत्या बंद करो। जय माता।